ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रोपदेश श्रृंखला में आज सत्र 462 462 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए भक्तों के संग में श्रील प्रभुपाद के सारग्राही तात्पर्य के प्रकाश में जीवन में आचरण करने योग्य बिंदुओं को मनन करने का, व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण का जन्म है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के सत्र में इस अध्याय का दूसरा भाग श्लोक संख्या 14 से हम सभी आरंभ करेंगे, जहां भगवान के अवतरण पर वसुदेव आश्चर्यचकित हैं। वसुदेव क्यों आश्चर्यचकित हैं? क्योंकि भगवान का अवतरण किसी सामान्य मनुज रूप वाले शिशु की तरह नहीं हुआ है। वैदुर्य मणि, कौस्तुभ मणि, पीतांबर, घने बाल और सुंदर मुखमंडल के साथ भगवान रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए जन्म लेते हैं। यदि इस भौतिक जगत में कोई शिशु जन्म लेता है और उसके रुदन की आवाज नहीं सुनाई देती तो इसे असामान्य माना जाता है। तो चिकित्सक, धाय माँ, जिसके भी द्वारा शिशु को जन्म दिलाया जाएगा, उसके द्वारा प्रयास किया जाता है कि शिशु के रोदन की आवाज सुनाई, क्योंकि वो सामान्य प्रक्रिया है। भगवान मुस्कुराते हुए उत्पन्न प्रकट हुए हैं वसुदेव के सामने और वसुदेव आश्चर्य समझ जाते हैं कि उन्हें स्पष्ट है और सत्य जानते हुए भी सत्य को सामने से देखना एक अद्भुत अनुभव देता है। वसुदेव उस अनुभव से इस समय ओतप्रोत है, आश्चर्यचकित है। तो भगवान को निवेदित करते हुए कुछ सुंदर शब्द कह रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम सभी श्रवण। अध्याय 3 कृष्ण जन्म, जिसमें 53 श्लोक है। इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 10 से समग्र श्लोकों की संख्या 164 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 8,374 8374 हो जाएगी। प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सुतथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सतलोक श्रृंखला में सत्र 462 462 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है, यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। हमें श्रवण करने में लगता है कि बहिरंगा सृष्टि ये 3 गुणों वाली सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भगवत गीता में भगवान के द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है, मेरे द्वारा ही निर्मित है और इसमें होते हुए भी मैं इसमें नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार इस उदाहरण को, इस सत्ता को, इस व्यवस्था को कैसे समझा जाता है, जैसे किसी देश का जो शासन काल है वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वर्तमान व्यवस्था में यदि हम बात करें गणतंत्र या लोकतंत्र, जिस भी व्यवस्था में, उसके नाम से संचालित किया जा रहा है, पर वो प्रत्येक निर्णय में प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित नहीं है। भगवान के व्यवस्था को समझने का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण नहीं है, पर एक स्तर पर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी छोटे से छोटे न्यायपालिका में, जिले में, बड़े से बड़े राज्य में, उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी निर्णय हो रहा है उसकी अंतिम सहमति उस वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा बनाए गए कानून से, उनके द्वारा संपादित किए गए व्यवस्था से संचालित हो रहा है। पर वो उस समय स्वयं वहां नहीं प्रस्तुत रूप से दिख रहा है। भगवान के व्यवस्था में भगवान रहते हुए भी वहां उस समय व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर जो व्यवस्था संचालित हो रही है वो उनकी अध्यक्षता में संचालित हो रही है। कैसे? ब्रह्म संहिता में कहते हैं इस व्यवस्था को समझाने के लिए, एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यक्षक्ति अस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अंडान्तरस्थ परमाणु चयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे महाविष्णु के अंश रूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, फिर वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वे सारे तत्वों में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु के भीतर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्तियां अनंत हैं जो ब्रह्मांडों तथा व्यष्टि परमाणुओं में प्रकट होती है। तो भगवान को समष्टि कहा गया है और जो व्यक्तिगत इकाइयां दिख रही हैं उन्हें व्यष्टि कहा गया। ब्रह्मांडों तथा व्यष्टि परमाणुओं में जो प्रकट हो रही हैं, ऐसी सृष्टि की अनंत अभिव्यक्तियां वास्तव में भगवान के अंश रूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करने से हो रही। तो वसुदेव कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर देखकर इस प्रकार आपके स्वरूप की जो महिमा कही गई है उसे अब समझ पा रहा हूं। जब भक्त के जीवन में, साधक के जीवन में भक्ति दृढ़ होने लगती है, तब उसके भीतर निर्भीकता आ जाती है। निर्भीकता आ जाती है भौतिक द्वंद्वों के प्रभाव से स्वयं को रहित करने की। निर्भीकता आने लग जाती है जो भगवान की भक्ति में सहयोग न करने की या उपहास करने की या दंड देने की बात करते हैं उनके प्रति। कंस के व्यवहार से, आसुरिक प्रवृत्ति से वसुदेव यहाँ अब निर्भीक हो गए हैं। जो भगवान कंस की, क्योंकि हम भगवान कहते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पर जब अनुभव करते हैं तो वो अभिव्यक्ति भिन्न है। अनुभव होता है हमारे जीवन की कार्य प्रणाली में, जहाँ कुछ भी संभव न लग रहा हो वहां अचानक से जो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है उसके लिए सभी प्रकार का सुगम वातावरण भगवान द्वारा उपस्थित कर दिया जाए। भक्ति जहाँ असंभव सी लगती हो जीवन में, वहां अब उसका महत्व समझने के पश्चात प्रयास करने की प्रतिबद्धता आ जाए
तो जीवन में निर्भीकता आने लगती है। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, वसुदेव द्वारा इस ज्ञान की अभिव्यक्ति संकेत करती है कि वसुदेव को स्पष्ट रूप से भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। वसुदेव को ये समझ में आ रहा है कि भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, पर ना तो वो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं सामान्य मनुष्य की प्रक्रिया के अनुसार, और ना ही वे उससे बाहर आए हैं, अपितु वे वहां सदैव विद्यमान हैं। ये जो तथ्य है, हम अपने जीवन में भयभीत होते हैं या उद्दंड होते हैं सिर्फ दो अवस्था में, या तो हमें भगवान की उपस्थिति का आभास नहीं है, और या उनकी उपस्थिति होते हुए भी हम उसका उपहास कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में भय आना और उद्दंडता आना, अहम आना, इन्हीं दो कारणों से होता है। या तो हमें ये स्मरण ही नहीं है, इतने हम आसक्त हैं, भोगी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि सब कुछ स्वयं को स्वयं के अनुसार प्रदान करने के लिए अहर्निश लगे हुए हैं, और या ये ज्ञात होने के पश्चात भी हम उस उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते। आगे श्लोक संख्या 15, 16, 17 में वसुदेव इन भावों को बढ़ाते हुए कहते हैं, यथे में अविकृता भावा तै विकृते सह नाना वीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् तेषामिह संभव एवं भवान् बुद्धयनुमेय लक्षणे ग्राह्यैर्गुणे सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात्त्वबहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुना। संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्तत्व अविभाज्य है, किंतु भौतिक गुणों के कारण यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में विलग होती सी प्रतीत होती है। ये विलग हुई शक्तियां जीव भूत के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती है, किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले से ही यह महत्तत्व विद्यमान रहता है। अतः महत तत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता है। इसी तरह यद्यपि आप अपनी परिस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हो पाते हैं, न ही हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। हम अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरणार्थ, हम अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, आस्वाद के लिए नहीं। फलस्वरूप आप इंद्रियों के परे हैं। यद्यपि आप प्रकृति के तीनों गुणों से संबद्ध हैं, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अविभाज्य परमात्मा हैं। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है। आपने कभी भी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, अपितु प्रत्युत आप वहां पहले से उपस्थित थे। हमें लगता है कि सृष्टि का सृजन, पालन और संहार हो रहा है। कहते हैं वसुदेव, ये निश्चित रूप से ये प्रक्रियाएं बाह्य दृष्टि से घटित हो रही हैं, पर इस निर्माण, पालन और संहार के लिए जो आवश्यक महत्त्व है, वो सदा सर्वदा से विद्यमान है। जब भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 में भगवान इसी सत्य को उद्घाटित करते हैं, तो कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। मेरे अव्यक्त रूप से यह सारा ब्रह्मांड परिव्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये बहुत महत्व की बात है समझने के लिए। सारी दुविधाएं जीवन की तब है जब हम सोचते हैं कि हम हैं और हम नहीं हैं। सत्य ये है कि हम सभी चिरंतन तत्व के अंश हैं और सदा सर्वदा भगवान के संग रहने वाले आए हैं।
सदा सर्वदा भगवान के संग रहने वाले इस अवस्था में से जब हम स्वयं के पृथक स्वरूप को भोक्ता के रूप में विचार में लेकर आते हैं, तब हमें ये शरीर धारण करना पड़ता है। सृष्टि के जिस प्रकार वर्तमान में कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, वो किसी भवन का, किसी स्थान का निर्माण करे और कहे कि इनके द्वारा रचना की गई है, पूरे जगत में ये प्रसिद्ध हो, पर उस निर्माण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो पहले से उपलब्ध रहती हैं। हम अपनी इंद्रियों से प्रतीकात्मक तरीके से ये अनुभव करते हैं कि ये निर्माण अभी हुआ है, पर निर्माण होने से पहले उस सृजन के गर्भ में उन सामग्रियों की उपस्थिति से रचना पहले ही की जा चुकी है। तो बार-बार जिस पंक्ति पर वसुदेव स्पष्ट कर रहे हैं वो ये कि वो भगवान की सर्वव्यापकता को समझ रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के द्वारा जाना जाता हूँ। मेरा कोई भी जो गूढ़ रहस्य है, गुह्य सत्य है, वो मेरे भक्तों को विदित होता है। भगवान जीवन में प्रकट रूप में आते हैं और वसुदेव के पास ये सारा ज्ञान पहले से था, अब प्रस्फुटित हो रहा है। उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान के संग सदैव रहने की वास्तविक अनुभूति, इच्छा, आकांक्षा है और वो सुप्त अवस्था में है और हम इस बाह्य जगत के आकर्षण में उसको स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भक्ति की साधना के द्वारा हम अपने आप को अपनी उस स्मृति से पुनः संचारित करते हैं। ये सारा ज्ञान, ये सारी कथाएं, ये सारे तत्व दर्शन पर चर्चा अपनी उस स्मृति को वापस संज्ञान में लाने के लिए है। भौतिक जगत के थपेड़े जब तक हमें अलगाव, विलगाव की भावना नहीं देते, तब तक इस जगत से विरक्ति नहीं आती और जब जगत से विरक्ति आती है तो जो अनुभूति होती है, जो ज्ञान का अंतर्भेदन से स्फुटीकरण होता है, निकलती है बाहर, वो पहले से उपस्थित है, पर हम सिर्फ बाह्य जगत के आकर्षण में उसको विस्मृत करके बैठे होते हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 18 में वसुदेव य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुध विनानुवादं न च तन्मनीषितम् सम्यक् यत त्यक्तमुपाददत् पुमान्। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है और इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते, क्योंकि विवेचना द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर तथा इंद्रियां सारहीन हैं। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। तो जो शरीर को सत्य मानते हैं उन्हें परम बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। क्यों वसुदेव इस समय ये स्मरण कर रहे हैं? घर में पुत्र ने जन्म लिया है, घर में आनंद का, आह्लाद का वातावरण है और इतनी बड़ी तत्व चर्चा की क्या आवश्यकता है? वास्तव में भगवान के ये पार्षद, ये प्रतिनिधि जब जीवन में भक्ति आई है, भगवान आए हैं, तब जिस ज्ञान के संचारण की अनुभूति हुई है उसे वो व्यक्त कर रहे हैं।
शरीर को परम सत्य मानना ये बुद्धिमानी नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तथाकथित वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालाओं में सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के नाना विध प्रयास कर दिए हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। तो वसुदेव भगवान के प्रकट होने के इस अवसर पर जो परम सत्य आत्म तत्व है, उसके साथ हम जीव अपनी चेतना को कैसे संलग्न संबद्ध कर सके, उसके लिए इस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं। ये कहना कि शरीर केवल हाइड्रोजन, कार्बन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम इन तत्वों से बना है, इनको मिलाकर भी शरीर का निर्माण नहीं किया जा सकता। जिन भगवान ने सारे अंगों को मिलाकर एक शरीर का निर्माण करके इतनी सुंदर रचना की है, उस शरीर के किसी भी अंग में किंचित मात्र विकार आने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक एक अंग के लिए एक एक स्पेशलिस्ट, एक एक विशिष्ट चिकित्सक होते हैं। इतने सालों साल के अध्ययन के पश्चात भी किसी एक अंग में यदि एक सीमा से अधिक विकार आ जाए तो इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, उसको ठीक कर सकती। जो चेतना तत्व है, जब तक स्थूल से, जब तक जो नेत्रों से दिख रहा है उसी को हम परम सत्य न मानने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात जो दिख रहा है केवल वही सत्य है, जब तक इसके परे नहीं जाएंगे तब तक इस आध्यात्मिक जगत की विशिष्टता का हमें अनुभव नहीं हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि विज्ञानी शरीर की रासायनिक रचना के विषय में इतने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और उसके प्रति इतने मुग्ध रहते हैं, तो हम उन्हें एक छोटा सा कार्य करने को कहते हैं कि एक छोटा सा अंडा तो बनाकर दिखला दें। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किए जा सकते हैं। इसमें एक सफेद अंश होता है, एक पीला अंश होता है, एक आवरण से ये ढके हुए रहते हैं और आधुनिक विज्ञानी सरलता से इसकी नकल कर सकते हैं। वो कहते हैं, मान लो कि ऐसा अंडा बना भी दिया तो भी उसे वे इनक्यूबेटर के भीतर रखते हैं और इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते। जो जो हम लोग कहते हैं ना कि इसमें तो जीवन नहीं है, ये वाले अंडे खाए जा सकते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, और ये उन्होंने लिखा है तात्पर्य में। तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते, इसमें आत्मा का योग होना चाहिए। केवल रासायनिक संयोग से जीव का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है, उन्हें अबुद्ध या मूर्ख कहा जाता है, बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो शरीर को सर्वस्व मानते हैं वो भी गलत है, और जो शरीर को अपर्याप्त मानकर उसका तिरस्कार कर रहे हैं वो भी गलत है। हमें ये शरीर मुग्ध होने के लिए नहीं मिला है, और ना ही ये शरीर हमें अपने आप को श्रेयहीन बनाकर रखने के लिए मिला है। ये शरीर, आत्मा भगवान की शक्तियों का अंश है। इस जगत में प्राप्त सभी साधनों का प्रयोग भगवान को केंद्र में रखकर उनकी सेवा करते हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार करते हुए धराधाम से गमन के पश्चात आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो शरीर का भगवान से वैसा ही संबंध है जैसा आत्मा का है। तो शरीर का ना हमें तिरस्कार करना है, ना ही शरीर को सर्वस्व मानकर जीवन यापन करना है। शरीर साधन है, इसके भीतर जो चेतना तत्व है आत्मा, उसको परमात्मा से संयोग कराने के लिए। तो स्थूल शरीर का जो निर्माण 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन शरीरा से हुआ है, और 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार से,
इसे हम अपराशक्तियां कहते हैं, 8 विभिन्न भौतिक शक्तियों का संयोग। पराशक्ति वो है जो आत्म तत्व की बात की जा रही है। इन दोनों के संयोग से मिला हुआ ये शरीर हमारे लिए साधन है। इसीलिए जब जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है, जब कहा जाता है सब कुछ नष्ट हो रहा है, तो फिर कहा जाता है फिर जब ये शरीर नष्ट होता है तो इससे जुड़े हुए कार्यों को क्यों समाप्त नहीं माना जाता? क्यों हम कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि ये शरीर साधन है। शरीर नष्ट हो रहा है पर उससे किए जाने वाले कार्य, इच्छाएं सूक्ष्म स्तर पर यदि भौतिक प्रकृति के बाहर का उद्यम नहीं कर रहे हैं तो वो पुनः अगले शरीर की प्राप्ति का संयोग बना रहे हैं। तो ना तो शरीर को मिथ्या मानकर उसका निषेध करना है, ना तो इस शरीर को सर्वस्व मानकर सदैव इसका उपभोग करना है। समभाव स्थिति उसको धारण करना है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 19 में, ये अनुभूति होती है भक्त को जब जीवन में भगवत तत्व उपस्थित हो जाता है। त्वत्तो से जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहाद गुणाद विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वाद उपचर्यते गुणे। हे प्रभु, विद्वान पंडित विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त, प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप पर ब्रह्म हैं और आप में कोई विरोध नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण सतो, रजो तथा तमोगुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती। तो जिस प्रकार ये ये बहुत ही उपयुक्त उदाहरण नहीं है पर समझने के लिए पर्याप्त है। जब कंप्यूटर की भाषा में कोई प्रोग्राम लिख दिया जाता है तो उसमें जिस प्रकार का इनपुट दिया जाता है वैसा आउटपुट निकलता है, जो एक नियम है। निर्णय करने की क्षमता के लिए एल्गोरिथम रन करता है, तो समीकरणों के संयोजन से क्या परिणाम प्राप्त होना है। जैसे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर भी छोड़ दें, कैलकुलेटर है सरलतम भाषा में, उसमें गणना के लिए, समीकरण के लिए जो नियम है वो बद्ध करके वहां लिख दिए गए। 2 + 3 8 हो गया, 8 + 3 11 हो गया, 11 11 22 हो गया। तो क्रमशः ऐसे जाते जाते 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या गुणा करना है हमें, भाग देना है हमें। तो बड़े बड़े समीकरणों का उत्तर भी हमें वहां प्राप्त होने लगता है, क्योंकि जो आरंभ का बिंदु है उसकी गणना के लिए पृष्ठभूमि निर्मित है। तो उदाहरण, बहुत ही सरल उदाहरण यदि कैलकुलेटर के संबंध में भी हमें देखना हो और गुणा के क्रम में, क्योंकि छोटे बच्चों को ये हमेशा आश्चर्यचकित कर देता है। तो जब वो केवल एक ही संख्या को गुणा भी करते जाए, 2 दूना 4, 4 के आगे 4 4 16 16 16 256 256 512 512 दूना 1024, इस प्रकार जब हो जाते हैं 1024 2048, तो उनको वो दो दो की संख्या का गुणात्मक भाग आश्चर्यचकित करता है। 2048 4096 दो दो से गुणा होते हुए। उसी प्रकार से जब रचना आरंभ होती है तो वो परमाणु के स्तर पर होती है, और परमाणु से अणु बनते हुए, अणु से बहुगुणित अणुओं के संयुक्त संयोजन से बनते हुए ये सृष्टि के बड़े बड़े निर्माण, क्योंकि समीकरण वही चल रहा है। कहते हैं यहाँ पर प्रकृति के गुणों में जो संयोजन स्थापित है उसका मूल आदेश भगवान आपसे आता है, इसलिए उनमें कोई विरोध नहीं होता।
ऐसा नहीं है सूर्यदेव 1 साल इस दिशा से इस दिशा में गमन किए, फिर अगले साल कहेंगे नहीं मेरा ये मन नहीं है, या बीच में उठे, एक दिन उठे और कहे अब सूर्योदय की घटना इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से घटित होगी, इस दिशा से नहीं, उस दिशा से घटित होगी। जब प्रकृति व्यवस्थित रहती है, अप्राकृतिक गतिविधियाँ, मनुष्य निर्मित गतिविधियों के द्वारा उनको उनके क्रम में स्खलित नहीं किया जाता, तब समस्त घटनाएँ जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग कर दी गई है, जिस प्रकार के समीकरण बता दिए गए हैं, उसके संयोजन में शब्द प्रयोग हुआ है, सारी घटनाएँ स्वतः घटित होती हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधेव सूर्यते, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को न तो कुछ करना होता है, न कोई उनके तुल्य है, न उनसे कोई बढ़कर ही है, क्योंकि सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटती रहती है। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। वेदोच्चतर उपनिषद कह रहे हैं, भगवत गीता कह रहे हैं, भागवतम कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों के प्रामाणिक तथ्यों में कोई विरोधाभास नहीं है। जब लिखा है सारी घटनाएं स्वतः घटित होती हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनियंत्रित रूप से घटित हो रही हैं। उससे पहले शब्द प्रयोग हो गया है, नियंत्रित रूप से घटित होती हैं और इनमें कोई विरोध नहीं है, और इनको करने वाले भगवान मुक्त प्रकृति के गुणों से अप्रभावित और अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित हैं। स्वयं का मनोरंजन करते हुए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए, स्वयं की अध्यक्षता में, स्वयं के द्वारा मयाध्यक्षेण निर्मित करने वाली इन सारी दिव्य कथाओं में, रचनाओं में भगवान स्थित है, पर फिर भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं दृश्यमान नहीं है। श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना, सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं, कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। हे भगवान, आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है, फिर भी तीनों लोकों के पालन हेतु आप सतोगुणी विष्णु का श्वेत रंग धारण करते हैं। सृजन के समय जो रजोगुण से आवृत होता है, आप लाल प्रतीत होते हैं, और अंत में अज्ञान से आवृत संहार के समय आप श्याम प्रतीत होते हैं। तो जो त्रिलोक, जो तीन गुण, विष्णु का श्वेत, ब्रह्मा का लाल, रजोगुण से आवृत, और संहार के समय श्याम रूप, जो शिव जी के लिए कहा गया है विश्व के संहार में। तो सृष्टि का सृजन, पालन और संहार आपकी शक्तियों से संचालित है, पर इन गुणों से आप अप्रभावित हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब ये लाल, सफेद और श्याम वर्ण की बात हो रही है, इसका अर्थ इनके रंगों मात्र से संबद्ध करना नहीं है कि यही रंग है। इसका अर्थ है ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को, तमोगुण अंधकार को प्रतिनिधित्व कर रहा है। रजोगुण जीवन में प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा, स्वयं के लाभ के लिए अन्यों का हित करने की प्रवृत्ति का उदित होना, और सतोगुण अर्थात शुक्ल, अपने आप को सदैव परहित में संलग्न करना होता है। वसुदेव जी के ये सत्यपूर्ण तथ्य हमें स्मरण करा रहे हैं, जब जीवन में भक्ति उदित होती है, भगवान आते हैं, तो ये सत्य अपने आप उद्घाटित होने लग जाता है। आगे कह रहे हैं,
त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षसु गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपे निर्व्यूह्यमानानि हनेष्यशेचमु। हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही हैं, उनका वध करेंगी। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। तो अब आते हैं विषय पर। व्यवहारिक जगत में क्या दृश्यमान हो रहा है? असुरों के द्वारा इतना आक्रांता के रूप में किया जाने वाला व्यवहार सुहृदय जनों को, साधु जनों को पीड़ित कर रहा है। और इसलिए वसुदेव कहते हैं कि भगवान, मुझे विश्वास है कि अब आप प्रकट हो गए हैं। इस संकटपूर्ण स्थिति में हम अपना आश्रय स्थल आपके इन चरणारविंद को मांगते हैं। वर्तमान जगत में भी यदि देखा जाए, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में से व्यक्त भी करते हैं, इतने अविश्वास भरे वातावरण में, इतने ईर्ष्या, क्रोध और झगड़ालू व्यवहार में, इतनी कूटनीति और कटुता के माहौल में यदि ऊर्जा का संचरण करना हो, यदि विश्वास को लाना हो जीवन में, यदि अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करना हो, भगवत कथा के अतिरिक्त, भगवान के नाम के आश्रय के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों से अपने आप को नकारात्मकता से बचाए रखने का अन्य कोई आश्रय नहीं है। जहां कथित रूप से प्रभावी व्यक्तित्वों का समूह हमारे जीवन की हर घटना को प्रभावित करता हुआ सा लगे, श्रम हम कर रहे हो, धनोपार्जन के लिए एक निश्चित मात्रा हमें बताई गई हो, उसके पश्चात कितना कर देना है, हम धन व्यय भी कर रहे हो, पर हम किस स्थान पर रह सकते हैं, किन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, इसका निर्णय कोई और कर रहा हो। ये तो बहुत ही ऊपर हल्के स्तर पे कही जाने वाले उदाहरण है। हम सभी इसको अनुभव कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में अपने सभी सामर्थ्य के पश्चात भी हम निराश्रय हैं। कोई आश्रय नहीं है हमारा, कोई सुरक्षा नहीं है हमारी। यदि हम अपने जीवन के इस विश्वास को दृढ़ नहीं करते कि आस-पास हमारे लिए जो जिन प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, उनके ऊपर परम सत्ता भगवान है। विचार करके देखिए, हमें भगवान की उपस्थिति जीवन में बताने का उपक्रम सनातन संस्कृति में भारत भूमि पे जन्म के साथ ही निर्धारित कर दिया जाता है। अनेकों प्रकार के हमारे संस्कार हैं, नामकरण है, होने वाली विभिन्न प्रकार की अ, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। ये जीवन में विश्वास देती हैं, ऊर्जा देती हैं, सकारात्मकता देती हैं। ऐसी सभ्यताओं में जहाँ भगवान के अस्तित्व को जीवन के आरंभिक वर्षों से अनुप्राणित नहीं कराया जाता, उनके लिए किसी पर भी विश्वास करना, वर्तमान घटित होने वाली घटनाओं से परे जाकर एक परम सत्ता को, ब्रह्म को अनुभूत करना सरल कार्य नहीं। और जब जीवन में ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति अनेकों प्रकार की निराशा में, अवसाद में, क्रूरतम जघन्य कृत्यों में संलग्न दिखता है। जब हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया, जब कुछ हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है तो कर्मों के प्रावधान में कहीं कुछ दोष है तो हम उसको संश्लेषित कर सकते हैं, कुछ किसी प्रकार से उसको परिवर्तित कर सकते हैं, या जो उन घटनाओं में अपनी पूर्ववर्ती प्रारब्ध के भाग को स्वीकार करते हुए धैर्य पूर्वक उन परिस्थितियों और समय को पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये सभी प्रकार का
जो अनुक्रम स्थापित किया गया है समाज में, सनातन धर्म संस्कृति में, वो जीव को जीवन के प्रति विश्वास दिलाने के लिए है। और जीवन का विश्वास एक परम सत्ता, कोई है जो कर्मों का हिसाब कर रहा है, कोई है जो इस प्रकार के भौतिक आक्रांताओं से हमें मुक्त करेगा। कभी ना कभी, किसी न किसी परिस्थिति में, या बिल्कुल अप्रिय स्थिति है तो हमें धैर्य धारण करना है, क्योंकि प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती। ये जो विश्वास हमें आरंभिक वर्षों में ही प्रदान कर दिया जाता है, ये हमें संघर्ष, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में सहायता करता है। वर्तमान विश्व की जिन सभ्यताओं में ये संस्कार और ये ज्ञान मनुष्य के आरंभिक वर्षों में उसे नहीं दिया जा रहा है, वहां केवल और केवल दिखावे, केवल और केवल बनावटीपन। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सब तात्पर्य में, क्योंकि जिस समय श्रील प्रभुपाद स्कंद 10 लिखना आरंभ कर रहे थे, उस समय तक इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व में विस्तारित और प्रचारित हो चुका था। पश्चिम मीडिया से लेकर भारत तक में, क्योंकि भारत में कभी साधुओं की, कभी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने वालों की कमी नहीं रही है, और उसमें भौतिक स्वार्थ के लिए पाखंड तब भी था, कतिपय व्यक्ति और समूहों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, और वो पाखंड आज भी है, और वो पाखंड हमेशा रहेगा, क्योंकि कलयुग का ये स्वभाव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस विषय को इतनी स्पष्टता से तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं, ताकि हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे प्रयोग करना है समझ सके। हमारे जीवन से यदि ये विश्वास हटा दिया जाए कि भगवान नाम की, परम सत्ता नाम की, प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिस प्रकार का उदाहरण किया जाता है, तो निराशा, अवसाद, झगड़ालू प्रवृत्ति, एक दूसरे को मारने काटने की, लूटने की, एक दूसरे को नष्ट कर देने की, केवल स्वयं को सदा सर्वदा स्थापित करने की, जो हिंसक, भीषण, जघन्य, आसुरिक प्रवृत्ति का उदय होता है, वो सभ्यताओं का विनाश करता है। सनातन से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, हम कर्ता नहीं है। ये जगत अप्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है। ये एक नियमबद्ध, लयबद्ध तरीके से चल रहा है, और ये पंक्ति अपने आप में इस बात का विश्वास देती है। तो प्रभुपाद कहते हैं, हमें ये घटनाएं आशा देती हैं जब हम इन्हें श्रवण करते हैं और पठन करते हैं, कि संप्रति वर्तमान रूप में आसुरिक शक्तियां यदि शक्तिशाली दिखने भी लगे, शासक के उत्पीड़न से जीव अपने आप को सुरक्षित ना भी अनुभव कर रहे हो, तो भी भगवान हरिनाम, हरि कथा के द्वारा उपस्थित हैं और इन घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं और करेंगे। अर्हता, योग्यता सिर्फ इतनी है कि हमारी ओर से सत्यनिष्ठ आचरण के साथ समर्पण होना चाहिए। जब इतिहास पढ़ाया जाता है भारत का, सही प्रकार से पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, पर हमारे पास जो स्रोत उपलब्ध है, उन सभी से हम सबका अनुभव है कि हिंसा, लूटपाट, राजनीतिक अव्यवस्था के इतने उतार चढ़ाव में भी धार्मिक संस्कृति कम या ज्यादा होती रही, पर फिर भी अक्षुण्ण रूप से चलती रही, क्योंकि भगवान पर जो विश्वास है, वो समय समय पर जीवों को जो संबल प्रदान करता है, उसका क्षय न हो,
इसके लिए स्वयं भगवान द्वारा नियुक्त पार्षदों को इस धराधाम पर भेजा जाता रहा है, इसीलिए उसे गुरु शिष्य परंपरा कहा गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील प्रभुपाद का कोई व्यक्तिगत व्यापार नहीं था, कोई राजनीतिक अवसरवाद नहीं था, कोई सामाजिक यश प्रतिष्ठा का साधन मात्र नहीं था। भौतिक जगत का स्वभाव है अव्यवस्था, अराजकता, स्वार्थपरता, अज्ञानता। उसमें भगवत तत्व के प्रति जीव की निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रामाणिक शास्त्रों से सत्यनिष्ठ ज्ञान को लाने के लिए स्थापित व्यवस्था है ये इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो भगवान भागवतम में स्पष्ट करते हैं किस प्रकार 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय चलाने की संस्तुति उनके द्वारा स्वयं की गई है। कुमार, रुद्र, स्वयं ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी के द्वारा। तो जो इसको स्वरूप को जानते हैं वो इतनी अस्त व्यस्त स्थिति में भी अपने आप को आध्यात्मिक समृद्धता से पोषित करते हुए आशावान बने रहेंगे। अन्यथा जीवन के समस्त भौतिक संसाधन उपलब्ध होने पर भी जीव सुख और शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, अयम तु असभ्य तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा ग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषे समर्पितम् श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुध। हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह ज्यों ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत ही आ धमकेगा। तात्विक चर्चा के पश्चात कहते हैं, वसुदेव भगवान, ये तो आपको विदित है कि आपके अग्रजों को मारा जा चुका है। असभ्य कंस कहा गया है यहाँ पर। यदि भगवान का विश्वास ना हो जीवन में, तो असभ्य व्यक्तियों द्वारा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किसी भी स्तर का कार्य किया जा सकता है, क्योंकि असभ्य व्यक्तियों के जीवन में दया नहीं है, करुणा नहीं है। असभ्य व्यक्तियों के जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों की उपस्थिति नहीं है, और इसलिए वो किसी प्रकार की मानवीय भावनाओं का कोई पालन नहीं करते, परवाह नहीं करते। और ये सभ्यता निंदनीय सभ्यता है। जब भी बर्बर, क्रूर, आक्रांता आते हैं तो वो विध्वंस करते हैं, सृजन नहीं करते। वसुदेव कंस को उसी श्रेणी में रखते हुए कहते हैं कि जैसे ही उसे ज्ञात होगा कि आप आ गए हैं, उसके द्वारा आपके अस्तित्व को नष्ट करने का असफल ही सही पर प्रयास अवश्य किया जाएगा। वर्तमान समय में भी या 1000, 2000, 3000, 500, 700, 200, 100 वर्षों पूर्व के भारतीय या विश्व इतिहास के घटनाक्रम को यदि हम देखें, तो ऐसा समय कभी नहीं रहा जब ये विश्व पूर्णतया शांत रहा। कारण उसके पीछे ये है कि कुछ न कुछ असामाजिक तत्व भगवान की सत्ता से ऊपर उनकी उपस्थिति को अस्वीकार करते हुए अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का
जो मिथ्या प्रयास करते हैं, वो सामाजिक अव्यवस्था। भक्ति शास्त्र कहता है कि भगवान के चरणों में और अधिक अनुराग उत्पन्न करते हैं। इसलिए कभी भी सामाजिक अव्यवस्था से धर्म का पूर्णतया पतन, जो लोगों को लगता है कि अधर्म हो गया है, अधर्म हो गया है, नहीं हो सकता, क्योंकि आशा और विश्वास के संचार को भगवान किसी न किसी आंदोलन से, किसी न किसी प्रतिनिधि से सदैव संचारित करते हैं। चाणक्य पंडित का कथन है, यहाँ पर उद्धृत नहीं है, पर जब ये घटनाक्रम घटित हो रहे थे राजनीतिक अव्यवस्था के, जहाँ एक-एक इकाइयाँ अपने आप को संप्रभुत्व युक्त मान रही थी और चाणक्य का कहना था कि हमें राष्ट्र के रूप में एक होना है। तो उन्होंने कहा था, जो सृजन के कष्ट को सहने के लिए तैयार नहीं है, संहार ही उनकी परिणति होती है। सृजन सदैव कष्टदायक होता है। माता के द्वारा प्रसव पीड़ा के उपरांत शिशु का जन्म होता है। सृजन सदैव कष्टकारक होता है। इसलिए जब अपने जीवन में नियमित, अनुशासित, संयमित रहकर किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो, चाहे वो भौतिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य हो, उस समय की पीड़ा से, जिस प्रकार जो गंभीर विद्यार्थी है वो श्रम करते हैं, तत्पश्चात उन्हें अन्यों से भिन्न परिणाम प्राप्त होता है। उसी क्रम में यहाँ पर कहा गया है, सृजन की पीड़ा सहने का जिनके भीतर सामर्थ्य है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सभ्यता हो, वे ही असभ्य तत्वों का संहार करेंगे। अन्यथा जिन्होंने सृजन की पीड़ा नहीं सही है, जो अपने भौतिक लाभ के या अ, आसक्ति के, भोग के वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं, वो एक आक्रमण से नष्ट हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं। तो वसुदेव इंगित कर रहे हैं कि भगवान, मुझे स्पष्टता है कि आप इस असभ्य सभ्यता को, जिसके भार से पृथ्वी इस समय बोझिल हो चुकी है, नष्ट करने के लिए आए हैं। तो एक प्रकार से अब आगे का घटनाक्रम क्या है, उसके लिए निर्देशन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, ये निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 23 में, श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तम् उपाधावत् कंसाद्भीता सुविस्मिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो पहले सुंदर वचन कहे गए हैं स्वयं वसुदेव के द्वारा, और अब माता देवकी निवेदित कर रही हैं। कहती है माता देवकी, श्रीदेवक्युवाच रूपं यतत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षात् विष्णु अध्यात्मदीप। श्री देवकी ने कहा, हे भगवान, वेद अनेक हैं, उसमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं, आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं।
विषय यहाँ पर ये है कि समस्त वैदिक कथनों के उद्गम आप यदि किसी को समझ में आ जाते हैं, तो जीवन का ऐसा कोई सत्य नहीं है, ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है, जो जीव को समझ में ना आए। जड़ को सिंचित करने पर पूरा वृक्ष पल्लवित होता है। पत्ते-पत्ते को हम यदि पोषित करने जाएँ, तो पूरे वृक्ष का स्वास्थ्य भी उतना ही उन्नत रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। भगवान मूल है, केंद्र है, उद्गम है, सब कुछ उनसे उद्भूत होता है, इसलिए उनको जीवन में साधने से क्रमशः सभी कुछ समझ में आ जाता है। अनन्य भक्त होने के कारण देव की जान चुकी है कि भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, और इसलिए वसुदेव की प्रार्थना के पश्चात देवकी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। श्लोक संख्या 25 में कहती हैं, नष्टे लोके द्विपरार्धवसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेक शिष्यते शेष संज्ञ। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती है। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान इसे स्पष्ट करते हैं। जब सृष्टि आरंभ करनी होती है, तो तत्वों की उपस्थिति के पश्चात भी उनमें स्थिरता से अस्थिरता लाने का उपक्रम भगवान की दृष्टि मात्र से होता है। हलचल जिसे हम कहते हैं, गति की उपस्थिति भगवान के अवलोकन दृष्टि मात्र से होती है। अव्यक्त व्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त अव्यक्त हो जाते हैं। देव की इस तत्व ज्ञान को इसलिए स्मरण कर रही हैं वसुदेव की प्रार्थना के पश्चात भी, कि वो अपने भय से विलग होने का प्रयत्न कर रही हैं। कंस आएगा और जैसे उसने पूर्ववर्ती पुत्रों का संहार किया है, वैसे वो मेरे इस शिशु को स्पर्श भी कर पाएगा या नहीं? उसकी जिस प्रकार हम कोई निर्णय अपने पक्ष में चाहते हैं, तो हम सारे तथ्यों को, सारे बिंदुओं को, सारी प्रकार के घटनाक्रम को इस प्रकार अपने मन को समझाते हुए कहना चाहते हैं कि निर्णय हमारे ही पक्ष में आए। उसी प्रकार से माता देवकी कहती हैं, कंस बहुत शक्तिशाली हो सकता है, पर नहीं, सृष्टि का उद्गम उद्भूत आपसे होता है। ये समूचा विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि के प्रभाव के अंतर्गत रहते हुए भी एक क्षण का भी जो घटनाक्रम है और अनेकानेक वर्षों की लंबी अवधि का भी जो घटनाक्रम है, वो सब आपके द्वारा संचालित हो रहा है, आपके निर्देशन में वो कार्य हो रहे हैं। आप आदि निर्देशक हैं, आप समस्त शक्तियों के आधार हैं। ये इस प्रकार के कथन से वो अपने विश्वास की पुष्टि कर रही हैं। भगवान, आप ही सर्वस्व हैं। कंस जानता होगा, पर आपकी उपस्थिति में वो कार्य वही करेगा जो आपने संस्तुत किया है। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टाम् आहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिवत्सरान्तो महीयां स्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। ये भौतिक शक्ति के प्रारंभकर्ता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटे तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आधार हैं। मैं पूरी तरह आपके शरणागत हूँ।
जीव भगवान के चरणों में शरणागत होकर पूरे जगत में स्वतंत्र हो जाता है। भगवान के चरणों में स्वयं को स्वतंत्र रखता है। अगर वहां बंधा हुआ नहीं है तो पूरे जगत में परतंत्र होता है। एक एक कालखंड के क्षणों का आकलन करते हुए माता देवकी कहती हैं कि भगवान आपसे परे तो कुछ भी नहीं है। इस स्थिति को अलग अलग स्थानों पर भी विद्वत जनों द्वारा स्वीकार किया गया है। जैसे यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है जिसमें ऊर्जा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति होती है। मैं उन आदि देव आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके वशीभूत होकर भगवान के चक्षु रूप सूर्य भी नित्य काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाता है। अपने दृश्य नेत्रों से हम जो सबसे शक्तिशाली तत्व देख पाते हैं, चाहे वो असीम सागर हो, अत्यधिक गहराई लिया हुआ, चाहे अत्यधिक तेज प्रकाश उष्मा लिया हुआ सूर्य हो, हमारे लिए शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए आप किसी भी सभ्यता में देखिए, सूर्य को अलग अलग नामों से ही सही, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण केंद्र कहीं भी पूरे विश्व की सभ्यता में सूर्यदेव किसी न किसी रूप में पूजित है, किसी न किसी रूप में। आदिवासियों की सभ्यताओं से लेके परम शिक्षित विद्वत जनों के मध्य सूर्य उपस्थित है। और सूर्य के लिए, क्योंकि सबको साधारण स्थिति में भी अनुभव हो सकता है कि असीम शक्ति, प्रकाश और ऊष्मा का संचरण करते हैं। ब्रह्म संहिता कहती है वे सूर्यदेव जो असीमित शक्ति से ओतप्रोत लगते हैं, वो भगवान के चक्षु रूप से, भगवान के लिए विराट रूप का जो हमने श्रवण किया भागवतम अध्याय 2 में, स्कंद 2 में तो कहा गया है सूर्य और चंद्र दो नेत्र हैं। वो नित्य काल में अपनी स्थिति में धुरी का केंद्र स्थापित करके चक्कर लगा रहे हैं। तो अर्थात वो भी किसी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। वो जिनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं उन्हें भगवान कहा गया है। ये भगवान ने स्वयं बता रखा है श्रीमद् भगवत गीता में। सारी वस्तुएं जिन काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं, वो काल भगवान के निर्देशन पर कार्य करता है। इसलिए भगवान काल से बंधे नहीं हुए, काल भगवान से बंधा हुआ। भगवत गीता में जब विभूतियों के बारे में भगवान बताते हैं अध्याय 10 में, तो कहते हैं कि भय और अभय दोनों मेरी विभूतियां हैं। जो भगवान की शरण में है वो अभय का वर्ण करता है, जिसे भगवान को सही रास्ते पर लाना होता है, उसके लिए स्वयं भगवान भय का विराट स्वरूप उपस्थित कर सकते हैं। तो माता देवकी की, वसुदेव की ये स्तुतियां जीवन में भगवत तत्व उपस्थित होने के पश्चात विचारशीलता का क्या स्तर है उसका दर्शन करा रहे हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भगवत तत्व सदैव उपस्थित रहे, तो हमारी सोचने की, समझने की, व्यवहार करने की, आचरण की पद्धति क्या होनी चाहिए, वो वसुदेव और देवकी का ये व्यवहार देखकर हमें समझ में आना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अन्यों को सहयोग करना चाहिए। इस अनुभूति को हम जीवन में स्थिर रख सकें। ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं सकता जो भगवान ने स्वीकृत ना किया हो, और ऐसा कुछ मेरे द्वारा किया नहीं जाना चाहिए जो भगवान के द्वारा स्वीकृत ना हो। इसीलिए भगवान के वचनों का पालन करना, जीवन को नियमित और नियंत्रित करना, अनुशासित करना, ये कोई सख्त कार्य नहीं है, ये सहज कार्य होना चाहिए। हम जितने भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पारिवारिक
वैश्विक स्तर के घोषणा पत्र बना लें, नागरिकों को प्रसन्नचित्त, अनुशासित और व्यवस्थित रखने का जो भी उपक्रम कर लें, यदि उसके केंद्र में धर्म नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो उसकी सफलता सदैव संदिग्ध बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का हम यदि अनुभव करें अब तक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों को श्रवण करने के पश्चात, किसी भी प्रकार का आयोजन अंततः प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो ही जाएगा। कलह से, असंतोष से, असमान सहमति से, जब तक कि केंद्र में भगवत तत्व नहीं। और कोई भी जो हमारे अंदर सृजन की योजना आती है, उसके मूल में भी धर्म ही होता है। इसलिए धर्म को जीवन में धारण करने के लिए कहा गया है। माता देवकी और स्वयं वसुदेव, इन्हें माता और पिता बनने का सौभाग्य भगवान के इस लीला क्रम में इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के अनेकानेक अवसरों पर एकमात्र कामना, हर उस क्षण में भगवत उपस्थिति को अपने जीवन में स्थिर करने का प्रयास किया है। तो आज भगवान उनके यहाँ पुत्र बनकर आते हैं। हम लोग इस अध्याय को आगे के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, श्लोक संख्या 27 से। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी प्रकार की असहमति के लिए आप जहाँ पर भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।